गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को मेंडल के द्वारा प्रस्तावित तीसरे नियम की चर्चा करेंगे। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट तीसरा नियम है। मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में दो जोड़ी लक्षणों के बीच संकरण कराया और ऐसे संकरण की प्रक्रिया को द्विसंकर संकरण कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता है। जैसे इन्होंने उदाहरण में लिया गोल पीला बीज का पौधा और गोल पीला बीज का पौधा और इसके साथ साथ झुर्रीदार और हरा बीज का पौधा। इन दोनों पौधों के बीज की आकृतियों को, रंग को देखा और इन विपरीत लक्षणों वाले जोड़े के पौधों के बीच जब इन्होंने परपरागण संकरण कराया तो इन्होंने प्रथम पीढ़ी में देखा कि इस पीढ़ी में जो है सभी पौधे गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे जो होते हैं प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात इस पीढ़ी में ये अप्रभावी रूप में रहते हैं। कारण इसका इन्होंने ये बताया कि गोल पीला बीज का पौधा जो है इसके लक्षण, इसके रूप ये झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों पर प्रभावी रूप में होते हैं। अर्थात झुर्रीदार हरा बीज वाला पौधे का ये अप्रभावी लक्षण होता है जिससे F1 पीढ़ी में ये प्रदर्शित नहीं होते हैं, इनके गुण या इनके लक्षण दिखाई नहीं देते। किंतु मेंडल ने ऐसे ही बीजों से जब दूसरी पीढ़ी के पौधों को उगाया, दूसरी पीढ़ी को तैयार किया तो दूसरी पीढ़ी में इन्होंने ये देखा कि इनमें क्या होते हैं, गोल आकृति एवं पीले रंग, झुर्रीदार आकृति एवं हरे रंग, ऐसे बीजों के जो होते हैं लगभग 4 प्रकार के जो है बीजों को इन्होंने उत्पन्न किया। अब इनमें F2 पीढ़ी में इन्होंने सबसे पहले देखा कि गोल तथा पीले बीज, गोल तथा हरे बीज और झुर्रीदार और पीला बीज, झुर्रीदार और हरा बीज। इस प्रकार से इन्होंने 4 प्रकार के बीजों को F2 पीढ़ी के पौधों से प्राप्त किया और इसे क्रॉस रूप में भी स्पष्ट इन्होंने दिखाया है करके, और हम भी करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इनमें क्रॉस होता है, किस प्रकार के लक्षण कैसे हैं और किस तरह से इनमें जो है F1 पीढ़ी के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं प्रभावी रूप में। और इसके बाद फिर जो होता है दूसरी पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के बीज उत्पन्न हो रहे हैं, इसे देखिए क्रॉस द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है गोल पीला बीज या वाला पौधा और यहाँ पर है झुर्रीदार हरा बीज का पौधा।
अब यहाँ पर देखिए इसका जिन रूप है कैपिटल आर जोड़े की रूप में है कैपिटल वाई, और यहाँ पर इसको रखा गया है झुर्रीदार को जिन रूप में स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इनमें संकरण किया जाता है। संकरण का मतलब क्लास पॉलिनेशन, अर्थात ये जो संकरण है इनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण की क्रिया, इससे क्या होता है इनका यहाँ से हो गया तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके साथ ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहाँ पर इस तरह से। और अगली स्टेप में यहाँ ये है और इसके साथ में ये है। अब इनके बीच ये देख रहे हैं ये भी क्या है गोल है, ये भी क्या है गोल है, ये भी क्या है गोल है, ये भी क्या है गोल। अर्थात कहने का मतलब इनका लक्षण क्या है प्रभावी रूप में गोल पीले जो होते हैं यानी झुर्रीदार हरे रंग पर क्या होते हैं प्रभावी होते हैं। इसलिए F1 पीढ़ी में सभी क्या होते हैं गोल पीले, यानी F1 पीढ़ी जो इनकी है इसमें गोल पीला जो होता है बीज प्राप्त होता है। भाई कैसा गोल पीला। अब इन्हीं पीढ़ियों में अगर हम क्रॉस कराते हैं, जैसे कैपिटल आर है स्मॉल आर है और यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। अब इनके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे। फर्स्ट नंबर यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसके बाद ये स्मॉल आर स्मॉल वाई और यहाँ पर ये कैपिटल और कैपिटल आर स्मॉल वाई और इसके साथ साथ ये कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस प्रकार से ये 4 इसका ये गोल पीला और इसके बाद ये है गोल पीला और इसके साथ ये है झुर्रीदार पीला और इसके बाद ये है झुर्रीदार हरा। तो यहाँ पर जो है 4 प्रकार के यानी मिल रहे हैं गोल पीला झुर्रीदार यानी झुर्रीदार पीला झुर्रीदार हरा। यहाँ पर जो है गोल हरा, 1 मिनट, ये है वाई स्मॉल वाई, इसको कहेंगे गोल हरा। 4 प्रकार के बीज जो होते हैं ये प्राप्त होते हैं भी। तो यहाँ पर ये क्या है F2 पीढ़ी है बेटा। F2 पीढ़ी के पौधों में यानी कि ये F2 पीढ़ी के पौधों में जो होते हैं यानी 4 प्रकार के बीज मिलते हैं। अब यहाँ पर आ गया कि गोल पीला गोल हरा झुर्रीदार पीला झुर्रीदार हरा, यानी कि 4 प्रकार के बीज मिल गए। अब इसमें क्या किया मेंडल ने ये बताया कि इनका एक निश्चित रेशियो होता है। जैसे 9 की संख्या में क्या होते हैं गोल पीला, 3 की संख्या में गोल हरा, 3 की संख्या में झुर्रीदार पीला और 1 की संख्या में क्या होता है झुर्रीदार हरा होता है। जिससे मेंडल ने इस क्रॉस की प्रक्रिया को जो है एक चेकर बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया है। तो चेकर बोर्ड को हम बना दे रहे हैं, इससे भी इसकी प्रक्रिया को समझ लीजिए किस प्रकार से इसमें जो होते हैं ये 9-3-3 के अनुपात में जो है यानी बीजों का जो है उत्पन्न होना पाया जाता है। तो देखिए इसको 4 प्रकार के युग्मक हैं। मेंडल के तीसरे नियम की पुष्टि चेकर बोर्ड द्वारा।
किया गया। तो देखिए इसकी पुष्टि, यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गए गैमीट्स। ये भी है गैमीट्स। अब इनमें संकरण, ये कह लीजिए इनको मेल, और इसको कह लीजिए फीमेल। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका संकरण इससे होता है, तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें इससे किया गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे इसके किया गए तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पर इसका इससे किया गया तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके साथ साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये प्रभावी लक्षण, ये दोनों प्रभावी हैं, यानी गोल भी और पीला भी प्रभावी लक्षण है, और यहाँ पर पी जो है गोल और पीला प्रभावी है, और ये अप्रभावी है। यहाँ पर प्रभावी और ये है अप्रभावी, ये भी प्रभावी है, ये भी प्रभावी लक्षण है। तो इनमें देखिएगा इनका नामकरण जो किया जाएगा, यहाँ पर इसको गोल पीला लिखा जाएगा। गोल पीला, ये भी प्रभावी देखेंगे गोल पीला, और ये भी क्या है प्रभावी और प्रभावी हैं, ये भी लिखे जाएंगे गोल पीला। यहाँ पर भी ये है प्रभावी लक्षण देखा जाएगा तो ये भी गोल हो जाएगा पीला ये। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे इसका जब संकरण इससे कराया जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी प्रभावी लक्षण इसका ये है, तो ये भी बन जाएगा क्या चीज़, गोल पीला बन जाएगा बेटा। और इसके बाद फिर यहाँ देखिए इसका संकरण कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब ये क्या हो जाएगा भाई, इसे तो गोल कहेंगे प्रभावी लक्षण है, और ये अप्रभावी लक्षण का हो जाएगा क्या चीज़, हरा हो गया। और इसको यहाँ से इससे कराएंगे संकरण तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी वही आएगा, ये भी प्रभावी, ये प्रभावी है जोड़े के, तो यहाँ पर हो जाएगा ये गोल पीला। ठीक, और इसके साथ जब यहाँ से कराएंगे इससे तो ये भी हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये भी प्रभावी और अप्रभावी, तो यहाँ पर ये गोल और ये हो जाएगा क्या चीज़, हरा हो गया। अब इससे आ जाइए यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका भी नाम जो है प्रभावी लक्षण में आएगा गोल पीला। और इससे भी करेंगे यहाँ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर गोल पीला, यानी ये प्रभावी ये, और ये हो जाएगा क्या चीज़, गोल पीला। इसके बाद फिर इसका क्रॉस इससे कराइए स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, झुर्रीदार, यानी आर क्या है, स्मॉल आर है, तो ये झुर्रीदार हो जाएगा क्या चीज़, येलो, अर्थात पीला हो गया, क्योंकि कैपिटल वाई प्रभावी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ पर भी यही चीज़ है, झुर्रीदार हो जाएगा।
यानी पीला। नेक्स्ट चलते हैं इस स्टेप पर, तो यहाँ से इसका कराइएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ भी ये प्रभावी और ये प्रभावी का लक्षण है, तो ये हो जाएगा गोल पीला। इसके बाद फिर चलिए सेकंड पर, यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर और ये हो गया स्मॉल वाई और ये हो गया स्मॉल वाई, यहाँ पर आ जाएगा, इसके कहेंगे गोल और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा हरा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई और इसके साथ स्मॉल वाई, यहाँ पर अप्रभावी का यानी कुल मिलाकर के ये हो जाएगा झुर्रीदार पीला। और नेक्स्ट यानी लास्ट स्टेप में आता है स्मॉल आर और इसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल, ये हो जाएगा झुर्रीदार हरा। तो आप देखिए इसमें रेशियो इसको जो दिख रहा है यहाँ पर गोल पीला यानी राउंड येलो और इसके साथ गोल हरा, नहीं दिख रहा, इधर लिखे।